क्या हो अगर आप एक ऐसी घास में फंस जाओ जहां से आप कभी बाहर ही ना निकल सको। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम दो बहन भाई बैकी और काल को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी बैकी की तबीयत खराब होने लगती है जिसकी वजह से उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ता है। वहीं सामने ही टॉल ग्रास थी जहाँ से बैकी को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही थी जहाँ उस बच्चे की मॉम उसे किसी से मदद मांगने के लिए मना कर रही थी। यहाँ बैकी और काल को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था तो वो लोग अपनी कार को वहीं पे खड़ी करके उस ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि ये लोग उस बच्चे की मदद कर सके। यहाँ काल उस ग्रास के काफी अंदर तक चले जाता है और बैकी पुलिस को कॉल करते करते पीछे रह जाती है। और इसी तरह ग्रास के अंदर जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ग्रास के अंदर जाने के बाद इन दोनों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं पर ये दोनों नहीं मिलते। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को आवाज देते हुए ढूंढ रहे थे। जब इन्हें लगता था कि आवाज बहुत ही करीब से आ रही है तब ये दोनों असल में बहुत ही दूर होते थे और जब इनकी आवाज काफी ज्यादा दूर से आ रही होती थी तो ये दोनों बहुत ही करीब होते थे। अब यहाँ बैकी काल को आइडिया देते हुए कहती है कि हम दोनों एक ही समय पे कूदते हैं जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। और अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं और जंप लगाने पर ये दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं। पर जब ये दोनों दूसरी बार जंप लगाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते और ये चीज इन दोनों को बहुत ही ज्यादा डरा देती है। यहाँ बैकी और काल को एक दूसरे को ढूंढते हुए रात हो गई थी। तभी बैकी को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि उसी बच्चे के डैड है जिसकी मदद करने के लिए बैकी और काल इस ग्रास के अंदर आए थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टोबिन है। बैकी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उनसे मदद मांगी और अब वो दोनों यहाँ पर आकर फंस चुके हैं और अब यहाँ पर रात हो चुकी है लेकिन वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए हैं। उस आदमी का नाम रोज होता है जो कि बैकी को कहता है कि अब हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, शायद हम दोनों एक साथ रहकर काल को ढूंढ सकें। वहीं दूसरी तरफ काल के पास टोबिन आता है। यहाँ टोबिन काल को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रास के अंदर मरी हुई चीजों को ढूंढना कितना आसान है क्योंकि ग्रास डेड चीजों को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन काल को उसकी बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए थे। जिस पर टोबिन कहता है कि जब वो और उसकी फैमिली यहाँ से जा रही थी तो उन्हें ग्रास के अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो आदमी उनसे मदद मांग रहा था। और जब हम उस आदमी की मदद करने के लिए ग्रास के अंदर आए तो वो आदमी भी हमें नहीं मिला और हम तीनों भी एक दूसरे से अलग हो गए। और इसी के साथ टोबिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन बैकी मर जाएगी। ये सब सुनने के बाद काल को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि टोबिन ने तो अभी तक उसकी बहन बैकी को देखा ही नहीं था और ना ही काल ने उसको अपनी बहन बैकी के बारे में कुछ बताया था। तो काल उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तो टोबिन कहता है कि मुझे ये सब एक पत्थर ने बताया है और उस पत्थर को ये सब इस ग्रास ने बताया है जो कि सब कुछ जानती है। पर काल को टोबिन की ये सारी बातें बकवास लग रही थी जिसके बाद टोबिन काल को उस पत्थर के पास लेकर जाता है। काल उस पत्थर को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उसको बैकी की आवाज आती है और काल बैकी की आवाज का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम इसी ग्रास के अंदर एक और आदमी को आता हुआ देखते हैं। इसका नाम ट्रेविस है जो कि बैकी का हस्बैंड है जो कि बैकी और काल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाता है। जब ट्रेविस इस ग्रास के अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले टोबिन ही मिलता है जो कि उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ बैकी को ढूंढने आए हो। बताता है कि बैकी तो मर चुकी है। जिसके बाद वो ट्रेविस को बैकी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और बैकी को मरा हुआ देखकर ट्रेविस काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहीं पर रोता रहता है। सुबह होने के बाद ट्रेविस भी उस ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेविस भी उस ग्रास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी उसको ग्रास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो उस बच्चे को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है और यहाँ ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि टोबिन ही था। जिसके बाद ट्रेविस को बचाने के लिए टोबिन की पूरी फैमिली इस ग्रास के अंदर आ जाती है पर यहाँ इन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और ये तीनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ काफी दिन बीत जाते हैं और अब हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है यानी कि यहाँ बैकी और काल रुके हैं और टोबिन उनको अपनी मदद करने के लिए बुला रहा है जबकि टोबिन की मॉम उसको किसी को बुलाने से मना कर रही है। शायद अभी तक आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा है। दरअसल ये सब एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है और ये सब उसी साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। ये साइकिल इस तरह चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पर टोबिन अंदर आया और टोबिन के बुलाने पर काल और बैकी अंदर आए। हालांकि हम मूवी में देख चुके हैं कि ट्रेविस तो काल और बैकी
बैकी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। इसके बाद मूवी फिर से वहीं से स्टार्ट होती है जब कार्ल और बैकी इस ग्रास के अंदर आए थे। यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे तो ट्रेविस भी उनकी आवाजें सुन लेता है और वो उन दोनों को बोलते रहने का कहता है ताकि वो तीनों एक जगह पर आकर मिल सके। अब ये तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं, जिसके बाद बैकी और कार्ल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ट्रेविस कहता है कि तुम दोनों 3 महीनों से गायब हो और मैं तुम दोनों को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। और अब इन दोनों को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि ये दोनों तो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे। ऐसा बैकी और कार्ल को इसलिए लग रहा था क्योंकि इन दोनों का ये दूसरा साइकिल था जो कि इस मूवी में चल रहा है। अब ये तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें अपने पास से किसी और की भी आवाज आती है और ये टोबिन था जो कि इनके पास आ जाता है। अब ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पे बिठाता है ताकि टोबिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देख सके और यहाँ टोबिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है। इसके बाद ये सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। तभी बैकी को एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें कोई बैकी को कह रहा था कि तुम कार्ल को ट्रेविस को हर्ट मत करने देना और उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट भी मत करने देना। ये वॉइस नोट उन तीनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन फिर भी ये उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ये तीनों उस ग्रास से बाहर निकलने वाले थे कि तभी वो ग्रास बैकी को अपने अंदर खींचने लगती है, जिसके बाद बैकी वहीं पे बेहोश हो जाती है और कार्ल और ट्रेविस भागे भागे उसके पास आते हैं। और तभी यहाँ पे टोबिन के डैड आ जाते हैं जो कि बैकी को होश में लाने के बाद उनको कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। तभी टोबिन अपने डैड को कहता है कि उन्हें भी बाहर एक बिल्डिंग दिखी है और जब इसके बाद टोबिन अपने डैड के कंधों पर बैठकर उस बिल्डिंग को देखता है तो उसे वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई देती। और ये देखने के बाद वो सभी रोज के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ रोज उन्हें बाहर ले जाने की बजाय उसी पत्थर के पास ले आता है और उन्हें इस पत्थर को टच करने के फायदे के बारे में बताने लगता है। और जैसे ही कार्ल उस पत्थर को टच करने ही वाला था कि तभी टोबिन की मॉम वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। वो सभी को इस पत्थर को टच करने के लिए मना करती है और कहती है कि रोज ने उसे और बैकी को यहीं पर मारा था। लेकिन सभी को लगता है कि टोबिन की मॉम इस ग्रास के अंदर कई दिनों से फंसी हुई है जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन रोज उन लोगों को जबरदस्ती इस पत्थर को टच करने के लिए कहता है। तभी ट्रेविस को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो रोज को मारने लगता है, पर रोज ट्रेविस को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और बाकी सभी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। ट्रेविस की बात मानकर जब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तो रोज टोबिन की मॉम का सर कुचल देता है। इसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ इन सभी को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर इन्हें एक डॉग मिलता है जिसका पीछा करते करते ये लोग एक स्टोर के अंदर चले जाते हैं जो कि उसी ग्रास के अंदर बना हुआ था। इसके बाद ये सभी लोग उस स्टोर की छत पे चले जाते हैं और इस ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगते हैं। और तब ये लोग देखते हैं कि इस ग्रास से बाहर निकलने के सभी रास्ते ग्रास के अंदर से ही होकर जाते हैं। लेकिन वो डॉग जिसका पीछा करते हुए ये लोग यहाँ पर आए थे वो एक गड्ढे के जरिए होकर उस ग्रास से बाहर निकल जाता है। ये सब देखते हुए ट्रेविस का पैर फिसल जाता है लेकिन कार्ल उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी कार्ल जानबूझकर ट्रेविस को छोड़ देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ये सब करते हुए कार्ल को टोबिन देख लेता है। तभी इन लोगों को रोज की आवाज फिर से सुनाई देती है और कार्ल बैकी को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद टोबिन फिर से उस ग्रास के अंदर चला जाता है जिसका पीछा करते हुए बैकी और कार्ल भी उस ग्रास के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सब उसी अननोन वॉइस नोट के अकॉर्डिंग हो रहा है जो कि बैकी को आया था। कार्ल ने ट्रेविस को हर्ट किया और टोबिन फिर से वही गलती करते हुए ग्रास के अंदर आ जाता है और उसका पीछा करते हुए कार्ल और बैकी भी ग्रास के अंदर आ गए थे। अब यहाँ ग्रास के अंदर कार्ल को रोज पकड़ लेता है, फिर भी कार्ल रोज से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन फिर दोबारा रोज कार्ल को पकड़ लेता है और यहाँ रोज कहता है कि तुम इस ग्रास के अंदर कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसको मार डालता है। अब मूवी के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ कार्ल की बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, यानी कि मूवी में चलने वाले साइकिल में रोज उसको कई बार मार चुका है। जब बैकी वहाँ से बचकर भाग रही थी तो उसे वहाँ पर ग्रास मैन दिखाई देते हैं। ग्रास मैन बैकी को उठाकर उसी पत्थर के पास ले आते हैं। तभी उसी पत्थर के पास बैकी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी पत्थर के पास एक होल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैकी यहाँ पर अपने बच्चे को कई बार जन्म दे चुकी है। और यहाँ बैकी अपने ही फोन से अपने फोन पे कॉल करती है ताकि अगले साइकिल में बैकी यहाँ पर ना आ सके, यानी कि वो अननोन कॉल जो बैकी को आई थी वो बैकी ने ही की थी। कॉल करने के बाद बैकी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कार्ल को देखती है
है जिसके हाथ में बेकी का बेबी था। ये देखने के बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती है और जब दोबारा उसको होश आता है तो वो देखती है कि कार्ल उसको कुछ खिला रहा है और कार्ल बेकी को कहता है कि वो उसको ग्रास खिला रहा है, लेकिन असल में कार्ल उसको उसका बेबी खिला रहा था। और तभी वो लड़का कार्ल से रोज में बदल जाता है, यानी कि असल में वो लड़का रोज था। इसके बाद हम ट्रेविस और टोबिन को देखते हैं, जहाँ टोबिन कहता है कि इन लोगों को मेरे डैड बार बार मारेंगे। असल में ट्रेविस और टोबिन नए साइकिल के स्टार्ट में थे, जहाँ टोबिन साइकिल के अकॉर्डिंग ट्रेविस को चीजें बता रहा था। इसके बाद ट्रेविस और टोबिन उसी पत्थर के पास आ जाते हैं जहाँ रोज ट्रेविस को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और साथ ही अपने बेटे से जबरदस्ती उस रॉक को टच करने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी पीछे से बेकी आ जाती है जो कि रोज के सर पे एक जोरदार वार करती है और यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस उस पत्थर को हाथ लगा देता है। उस पत्थर को हाथ लगाते ही ट्रेविस को कुछ होने लगता है। यहाँ रोज मर चुका है और जैसे ही ट्रेविस उस पत्थर को हाथ लगाता है तो उसको इस ग्रास से बाहर निकलने के सभी रास्तों के बारे में पता चल जाता है और उस पर एक श्राप लग जाता है कि वो इस ग्रास से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए वो बेकी का नेकलेस टोबिन को दे देता है और उसे ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता बताकर कहता है कि तुम ग्रास के बाहर बेकी और कार्ल का इंतजार करना और फिर बेकी को ये नेकलेस देकर उसको सारी स्टोरी बताना और उसे इस ग्रास के अंदर मत आने देना। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि साइकिल फिर से शुरू होने वाला था, यानी कि बेकी और कार्ल ग्रास के अंदर आने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर टोबिन आ जाता है जो कि उनको सारी बात बता देता है। टोबिन की बातें मानते हुए वो दोनों ग्रास के अंदर नहीं जाते और यहाँ ग्रास के अंदर ट्रेविस की मौत हो जाती है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।